Very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics, basically the Indian economic development and the macroeconomics. So as many of the students have facing the problem, basically the numerical questions like income determination and the multiplier as well as the national income. So you have given too much revision test as well as the pre-board exam, but still you have doing the same mistake one by one. Okay, so again we are going to solve some numerical questions related to the income determination and the multiplier. Okay, so let's get started. Okay, so now start with the one question that given that national income is rupees 80 crore. Okay, so national income is given here. Question: national income is rupees 80 crore and consumption expenditure is rupees 64 crore. Find out APS. First of all, you have to calculate APS. Then one more question along with this: when income rises to 100 crore, rupees 100 crore, and consumption expenditure to rupees 78 crore. Okay, what will be the APC? What will be APC? Average propensity to consume. यहाँ पे APC क्या होगा? and MPC. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है सॉल्यूशन कह रहा है कि नेशनल इनकम क्या है, शुरू में आपकी 80 करोड़ की है एंड द कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है 64 करोड़. आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, व्हेन इनकम राइजेस टू 100 करोड़. अगर उसके बाद आपकी इनकम क्या है 100 करोड़ राइज हो रही है एंड द कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू 78 करोड़, और कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है 78 करोड़ राइज हो रहा है. सो व्हाट विल बी द APC एंड MPC. वहां पे APC और MPC क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं APS. आपको पता है APS का फॉर्मूला क्या होता है? APS is आर्मी पब्लिक स्कूल. नो, इट इज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. इसका फॉर्मूला होता है S/Y, सेविंग अपॉन इन्वेस्टमेंट. आपके पास ऑलरेडी गिवन क्या है? Y आपको दिया हुआ है 80 एंड C दिया हुआ है 64. सो यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो S इक्वल टू Y माइनस C. सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस कंजप्शन. सो S इक्वल टू 80 माइनस 64. देन 8 क्या हो गया आपका 6, 80 16 होता है 8, हाँ 60, सॉरी इट इज 64 और 80 हो गया 7 6 16. ठीक, S इक्वल टू हो गया है आपका 16.
राइट। ओके, सो एस आपका क्या हो गया है 16 रुपीज 16 करोड़, यहां तक हो गया आपका। हम यहां से क्या कर लिए, सेविंग कैलकुलेट कर लिए। अब हम यहाँ पे एपीएस के फॉर्मूला पे रख देंगे, एपीएस इक्वल टू एस अपॉन वाई, दैट इज एस आपका कितना है 16, वाई कितना है 80। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपकी एपीएस की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। कितनी दे रखी है एपीएस की वैल्यू 0.20। इसको तो 8 टू जा 16, 0.20 आ जाएगा, 8 से कट जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा एपीएस आ गया। नेक्स्ट यहाँ तक ये क्वेश्चन खत्म। फिर दूसरा कह रहा है व्हेन इनकम राइजेस टू 100 करोड़। अब जब इनकम राइज हो रही है 100 करोड़ पे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू 78 करोड़। कंजप्शन यहाँ पे कितना राइज हो रहा है 78 करोड़। तो आपको यहाँ पे एपीसी कैलकुलेट करना है। देन एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई, ठीक है। सी कितना है आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर 78 अपॉन वाई कितना दिया हुआ है 100। तो एपीसी आपका आ गया एपीसी इक्वल टू 0.78, यहाँ पे आ गया 0.78 फॉर्मूला में दिया है। नेक्स्ट इसके बाद कह रहा है एपीसी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब कह रहा है कि एमपीसी, आपको यहाँ पे एमपीसी कैलकुलेट करना है, ठीक है। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब डेल्टा हमें यहाँ पे कहाँ से मिलेगा, हमें डेल्टा सी यहाँ से मिलेगा कि पहले कंजप्शन एक्सपेंडिचर 64 था, अब कंजप्शन 78 हो गया। तो हम लोग डेल्टा सी कैलकुलेट करने के लिए 78 माइनस 64 करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 4। डेल्टा वाई हम कैसे करेंगे, डेल्टा वाई आपका 100 था और पहले 20, देन 100 अपॉन माइनस 80 दैट इज 20, ठीक है। 100 माइनस 80, फिर ये आपका क्या हो गया, हम लोग डेल्टा सी और डेल्टा वाई निकाल दिए। अब सिंपल से फॉर्मूला में पुट करेंगे, एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये कितना आ गया, ये कितना आ गया आपका, डेल्टा सी कितना दिया है 14 अपॉन 3। इसको सॉल्व करिए, एमपीसी की वैल्यू 27 खत्म हो क्वेश्चन। देखिए कितना 0.7, यस, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। नेशनल इनकम 78 करोड़, कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपका 64 दिया था, एपीएस निकालना था, इनकम राइज हुई थी 100 करोड़ पे, कंजप्शन 78 पे, एपीसी और एलपीसी हमें निकालना था। हमने एपीएस निकाल दिया था एस इक्वल टू वाई माइनस सी से, फिर एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई से, एंड एमपीसी के लिए हमें डेल्टा सी चाहिए था। डेल्टा सी हमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर पहले 64 दिया था एंड देन 78 दिया, इसका कन्वर्जन हमने देखा एंड इसके बाद हमने क्या देखा कि इसमें आपका वाई क्या था 100 माइनस 80, उसको करके हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद ये ऐसे ही क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। ओके, so the question is here, an economy is in equilibrium, okay, an economy is in equilibrium from the following data, from the following data about an economy, about an economy, calculate autonomous consumption, calculate autonomous consumption. ऑटोनॉमस कंजप्शन मीन्स सी बार। हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वी हैव टू कैलकुलेट सी बार, ओके। तो ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि कैलकुलेट हमें ऑटोनॉमस कंजप्शन करना है, जहां पे
इंफॉर्मेशन दी है इनकम दिया है 5000 रुपीज, 5000। एमपीएस दिया है 0.2 एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स आई दिया है आपके पास ₹800। सो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपको ऑटोनॉमस कंजप्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई करिए, नहीं तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। एक बार ट्राई करिए। चलिए फिर किया जाए, आप लोग इसको कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे करते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एमपीएस। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, y = C + I। ठीक है, इनकम इक्वल टू क्या होता है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। देन हम लोग C को इसको स्प्लिट करते हैं तो कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, C बार + BY + I। राइट, यहाँ पे आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी। आपके पास y दिया है, हाँ y तो दिया है इनकम। C बार आपको कैलकुलेट करना है ऑटोनॉमस कंजप्शन, y आपके पास है इन्वेस्टमेंट दिया है। यहाँ पे B का क्या मतलब है, MPC, और क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया है, MPS दिया है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, MPC को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो यू नो, नीचे इसके लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। सो यू नो MPC + MPS = 1। ठीक है, MPC और MPS किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, MPC करना है। सो 1 - MPS, देन MPC = 1 - 0.2, MPC = 0.8। यहां से हमें MPC की वैल्यू पता चलती है। ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यू प्लॉट करते हैं। y क्या दिया है आपका 5000, C बार आपको कैलकुलेट करना है, B आपका 0.8, Y इनकम दिया है 5000 प्लस I क्या है, इन्वेस्टमेंट कितना है 800। ठीक है, यहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं। 5000 = C बार प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, 4000 प्लस 800, देन 5000 C बार प्लस 4800, देन 5000 - 4800 = C बार, दैट मीन्स 200 आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ऐसे सॉल्व करना है। इंफॉर्मेशन आपके पास है ऑलरेडी। आपको क्या करना है, इसमें से पहले ये आइडेंटिफाई करना है आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है और क्या आपको कैलकुलेट करना है। तो ये सारी थी आपके पास, एमपीएस दिया था, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको पता ही एमपीसी + एमपीएस 1 होता है। यहां से हम क्या कर सकते हैं, एमपीसी की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, जो सेम फॉर्मूला इस पे वैल्यू पुट करिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमस कंजप्शन। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी है वो क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है। ठीक है, सो फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा से आपको क्या यहाँ पे कैलकुलेट करना है, एमपीएस कैलकुलेट करना है। ठीक है, एमपीएस हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, इट इज टू मच वेट। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा है एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है।
ठीक है, क्वेश्चन है एन इकोनॉमी इज इन equilibrium from the following data, from the following data, calculate MPS, calculate MPS। ठीक है, तो यहां पे आपके पास इंफॉर्मेशन है, ए दिया है, इनकम दिया है, रुपीज 10,000, ठीक है, बी दिया है ऑटोनॉमस कंजप्शन, ऑटोनॉमस कंजप्शन दिया है रुपीज 500, सी दिया है कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है रुपीज 8,000। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। यहां से आपको क्या कैलकुलेट करना है, एमपीएस कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका हम लोग सेम वैसे ही करते हैं, बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके पास क्या दी है, इनकम दिया है, ऑटोनॉमस कंजप्शन दिया है और कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है। यहां से हमको एमपीएस कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है सी कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, यहाँ पे हम y इक्वल टू सी प्लस आई की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे हम c इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई करेंगे तो हमें यहाँ से b की वैल्यू पता चल जाएगी एमपीसी की, फिर हम एमपीएस की वैल्यू वहां से फाइंड आउट करते हैं। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपके पास क्या दिया हुआ है, 8,000 दिया कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये है 500 प्लस बी कितना दिया है, बी आपको कैलकुलेट करना है, इनकम आपके पास 10,000 है। ठीक है, देन 8,000 माइनस 500 इक्वल टू 10,000 बी, 75 10,000 बी बी इक्वल टू 0.75 आ गया आपका, बी इक्वल टू 0.75 आया है। ठीक है, बी इक्वल टू आ गया। अब मतलब बी और एमपीसी को लिख सकते हैं, किसके इक्वल आ गया 0.75। अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, एमपीएस कैलकुलेट करना है। इसके बाद लिखेंगे एमपीसी एमपीएस इक्वल टू 1, देन एमपीसी की वैल्यू दी है आपके पास 0.75 प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, then NPS equal to 1 minus 0.75, NPS की वैल्यू क्या आ गई 0.2। ठीक है, ये आपकी वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए पूछ क्या रहा है और आपको सॉल्यूशन करना क्या है। ठीक है, तो C इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, यहाँ पे हम इसकी यहीं से ऑटोनॉमस जो कंजप्शन फंक्शन से हम इसका सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमें एमपीसी की वैल्यू निकल जाएगी, सो दैट वी कैलकुलेट दी एमपीएस। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इन एन इकोनॉमी एवरी टाइम इनकम राइजेस, इन एन इकोनॉमी एवरी टाइम इनकम राइजेस, इनकम कितनी राइज हो रही है, एवरी टाइम इनकम राइजेस 20% of rise in income is saved, 20% of rise in income is saved। ये कह रहा है कि चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर बताते हैं। फिर कह रहा है नाउ सपोज इन द सेम इकोनॉमी, नाउ सपोज in the same economy,
same economy, investment rises by रुपीज 200 करोड़। फिर कह रहा है कैलकुलेट, इसमें क्या कैलकुलेट करना है? पहला कैलकुलेट करना है चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजप्शन। ठीक है, ये कह रहा है ना दोनों, चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजप्शन। ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन दिया है कि किसी भी इकोनॉमी में, एक इकोनॉमी में क्या हो रहा है? इनकम क्या हो रही है? राइज हो रही है। हर बार जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इनकम क्या हो रही है? वो राइज कर रही है। ठीक है, ये कह रहा है ना, हाँ, इनकम राइज हो रही है। अब कह रहा है कि 20% ऑफ राइज इन इनकम क्या हो जा रही है? वो सेव हो जा रही है। कि जब इनकम, हर बार जब इनकम इंक्रीज हो रही है तो उस इनकम की, जितना भी इनकम में इंक्रीज हो रहा है, उसका जो 20% है वो क्या हो जा रहा है? वो सेव हो जा रहा है। ठीक है, सेव तो हो जा रहा है। अब ये कह रहा है कि नाउ सपोज इन द सेम इकोनॉमी, अब ये सपोज करिए कि उसी सेम इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट राइज हो रहा है 200 करोड़, कि उसी इकोनॉमी में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कितना राइज हो रहा है? 200 करोड़ इनकम राइज हो रहा है। अब कह रहा है कैलकुलेट क्या करना है आपको? चेंज इन इनकम में कितना चेंज हुआ एंड द चेंज इन कंजप्शन, और कंजप्शन में अपना कितना चेंज हुआ, ये आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, हम क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन कि 20% ऑफ राइज इन इनकम इज सेव्ड। राइज इन इनकम मतलब आपको क्या बोल रहा है? डेल्टा एस बोल रहा है, मतलब एमपीएस बोल रहा है। एमपीएस बोल रहा है कि एमपीएस क्या बताता है कि हम लोग पहले यूनिट से कितना ज्यादा चेंज किए हैं। तो ये क्या हो गया? इनकम इज सेव्ड। अगर यहीं पे कंज्यूम्ड होता कि 20% राइज इन इनकम क्या हो रही है? वो कंज्यूम हो रही है, मतलब वो आपका क्या होता? एमपीसी होता। बट जो इनकम है वो सेव हो रही है, तो यहाँ पे क्या है? एमपीएस, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो आपका एमपीएस कितना हो गया? 20% सेव हो रहा है, मतलब 0.20 और 0.2। ठीक है, आपको पता चल गया एमपीएस कितना है। हमें पहला क्या कैलकुलेट करना है? चेंज इन इनकम। अब ये देखिए कि हम इनकम कैसे चेंज इन इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं? हमारे पास दिया है इन्वेस्टमेंट राइज हो रही है। ठीक है, हम यहाँ से एमपीएस हमें दिया है तो हम यहाँ से मल्टीप्लायर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि k इक्वल टू 1/MPS। ठीक, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हैं? 1/MPS, देन ये हो गया आपका 1/MPS इज 0.25, k इक्वल टू 5 आ गया। अब k इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें पता है मल्टीप्लायर की वैल्यू, हमें पता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 200, और मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? k इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो हम ये दोनों वैल्यू रख के डेल्टा वाई की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते? कर सकते हैं, वही अब हम करेंगे फर्स्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देन k इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, राइट। k की वैल्यू 5, इसके नीचे करेगा, मेरे पास स्पेस नहीं है तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ। डेल्टा वाई की वैल्यू आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। डेल्टा आई कितना दिया है आपके पास? 200। अब क्या हो गया? डेल्टा वाई इक्वल टू 2 5 जा 10। आ गई वैल्यू? सिंपल था ना? सिंपल था कि नहीं? क्या किया हमने? सिंपल सा यही किया कि हमें यही पता था। देखिए सबसे पहले ये देखिए कि इस क्वेश्चंस में गिवन क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना, और हम
उसका हर एक का जैसे यहाँ पे सेव दे दिया है, तो हम ये जान सकते हैं कि एमपीएस देने का मतलब क्या है कि हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि मतलब सेव होने का 20% सेव हो रहा है। मतलब अगर यहीं पे, अब देखिए यहीं पे क्वेश्चन पे अगर 20% राइज इन इनकम इज सेव्ड और तुरंत बोल दे कि यही लाइन लिखे और बोल दे बस कैलकुलेट एमपीसी, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जब एमपीएस 0.2 हो रहा है तो एमपीसी कितना हो जाएगा बताइए। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। एमपीएस की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी क्या है 0.2, देन 1 माइनस 0.2 0.8, तो एमपीसी की वैल्यू क्या हो गई 0.8। आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से ही क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया था। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे थे फिर से इसको देखिए। ये कह रहा था कि एमपीएस की वैल्यू हम इनकम सेव्ड हुई है वो 0.20। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मल्टीप्लायर इक्वल टू क्या होता है आपका 1 अपॉन एमपीएस होता है। ठीक है, 1 अपॉन एमपीएस आपको ये पता है 1 अपॉन 0.2, इसको कट करके मैंने क्या कर दिया 0 लगा दिया, तो क्या हो गया 2 5 के की वैल्यू 5 आ गई। जब के की वैल्यू 5 आ गई, हर हमें चेंज इन इनकम फाइंड आउट करना है, डेल्टा वाई फाइंड आउट करना है, तो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास के की वैल्यू है, हमारे पास आई की भी वैल्यू है, हमें वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मल्टीप्लाई इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, देन के की वैल्यू पुट करिए डेल्टा वाई, डेल्टा आई 200, डेल्टा वाई 200 हो गया आपका, डेल्टा आई आपका 200 हो गया। देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, अब एक नेक्स्ट इसका एक और पार्ट है जिसमें कह रहा है आपको चेंज इन कंजप्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, चेंज इन आपको कंजप्शन कैलकुलेट करना है। चेंज इन कंजप्शन कैलकुलेट करने का बेस्ट है आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है डेल्टा सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है डेल्टा सी। इसको रब कर दो। ठीक है, चेंज इन कंजप्शन सेकेंड पार्ट प्रॉपरली जब भी क्वेश्चन किया करिए तो अच्छे से सिस्टमैटिकली, ये नहीं कि बस हवा में कर रहे हैं। कोई भी फॉर्मूला पहले प्रॉपर फॉर्मूला लिखिए, ये शो करिए एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऐसा होता है डी इक्वल टू एस या एस इक्वल टू आई होता है। और अब आप चेंज इन कंजप्शन कैलकुलेट करने जा रहे हो, मतलब आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है डेल्टा सी, राइट। अब आप बस एक चीज देखो, आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट, अपने को क्लियर करने के लिए ना सबसे पहले लिख लिया करिए कि आपको किसकी वैल्यू पता है। आपको एमपीएस की वैल्यू पता है, यस पता है, क्या है 0.2। आपको और किसकी वैल्यू पता है डेल्टा आई ना, डेल्टा आई की भी वैल्यू पता है, हाँ पता है। फिर आपको किसकी वैल्यू पता है डेल्टा सी की भी वैल्यू पता है। क्या थी डेल्टा सी की वैल्यू 1000 करोड़ पता है, यस पता है। ये 3 वैल्यू पता है आपको, सी पता है, सॉरी डेल्टा वाई है, सॉरी ये डेल्टा वाई है। ठीक है, आपको वाई की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू पता है, एमपीएस की वैल्यू पता है। नेक्स्ट क्या करोगे आप, अगर एमपीएस की वैल्यू 0.2 है तो एमपीसी की वैल्यू 0.8 होगी कि नहीं होगी, होगी ना। एमपीसी की वैल्यू क्या हो गई 0.8, कैसे हो गई आपको पता है, फिर से बताती हूँ। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, देन एमपीसी इक्वल टू 1 एमपीएस, 1 एमपीएस की वैल्यू 0.2 देन 0.8, तो एमपीसी की वैल्यू क्या आ गई 0.8। तो हम एमपीसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, राइट। अब नेक्स्ट आपका आता है, आपको एमपीसी की वैल्यू पता है, आपको डेल्टा वाई की वैल्यू पता है। अब बताइए एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है। एमपीसी का फॉर्मूला होता है एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। सिंपल, सी आपको कैलकुलेट करना है, एमपीसी की वैल्यू पता है, वाई की भी वैल्यू पता है, वैल्यू पुट करिए और कैलकुलेट कर लीजिए। करिए इसको, 1 मिनट 10 सेकेंड का टाइम है, करिए इसको।
किया कितना आ रहा है, किया कितना आ रहा है, एनपीसी की वैल्यू क्या दी हुई है बताइए 0.8, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वाई की वैल्यू 1000, बस डेल्टा सी इक्वल टू 0.8 इंटू 1000, डेल्टा सी इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा। अब इतना तो पता ही होगा कि एक लगा है तो उसके बाद हम एक जीरो लगा देते हैं, सॉरी पॉइंट लगा देते हैं, तो कितना आएगा आपका 800। सो डेल्टा सी इक्वल टू ₹800 फाइनल। खत्म ही आपका क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था जिसको आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। देखिए ये सारी क्या है, एक दूसरे से चेन है, जो हम लोग बोलते हैं ना चेन है, एक दूसरे से लिंक्ड अप है। एक कैलकुलेट करेंगे तो आपको तुरंत दूसरा का वैल्यू पता चल जाएगा। एक अगर जैसे ही आपको बस रास्ता मिल जाएगा आप पूरा सॉल्यूशन कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या दिया हुआ है और आपको क्या कैलकुलेट करना है। ओके।